जब जिंदगी और मौत के बीच का फर्क एक तलवार की धार पर हो, तभी बनते हैं भारत के इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध। आज हम आपको ले चलते हैं उन 10 महान युद्धों के सफर पर, जिन्होंने न सिर्फ राजनीति को बदल दिया, बल्कि पूरे भारत की तकदीर को नई दिशा दी। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के 10 भयंकर युद्ध। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष 305 ईसा पूर्व हुआ था, जब सेल्यूकस ने मौर्य साम्राज्य के विस्तार को चुनौती दी। इस युद्ध में मौर्य सेना ने सेल्यूकस की सेना को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक संधि हुई। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से किया। इस विवाह के साथ ही दोनों साम्राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए। नंबर 2, तराइन की लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह संघर्ष पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। 1191 और 1192 में 2 चरणों में लड़ा गया। 1191 की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता और सैन्य रणनीति से मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया। गोरी की सेना को भारी नुकसान हुआ और वह घायल होकर गजनी लौट गया। यह जीत भारत में हिंदू शासकों के लिए एक बड़ी विजय थी और पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी की मिसाल बन गई। लेकिन 1192 में गोरी ने पुनः आक्रमण किया, इस बार एक बड़ी और सुसंगठित सेना के साथ। इस बार गोरी ने अपनी रणनीति में सुधार किया और पृथ्वीराज चौहान की सेना को हराया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मोहम्मद गोरी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और भारत में मुस्लिम शासन का प्रारंभ हुआ। नंबर 3, हाइडेस्पस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर महान और पोरस के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध हाइडेस्पस नदी, वर्तमान पाकिस्तान के किनारे हुआ था और भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अलेक्जेंडर महान की सेना ने इस युद्ध में भाग लिया, जिसमें वह अपनी विजय के रास्ते में भारत की ओर बढ़ रहा था। पोरस, जो पंजाब का राजा था, ने अलेक्जेंडर के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध दिखाया। युद्ध के दिन पोरस ने अपनी सेना को हाइडेस्पस नदी के पार तैनात किया था और नदी के किनारे सेना का कब्जा था। लेकिन अलेक्जेंडर ने एक चौकस रणनीति अपनाते हुए रात के अंधेरे में अपनी सेना को नदी के दूसरी ओर लाकर हमला किया। इस अप्रत्याशित आक्रमण से पोरस की सेना चौंक गई और अलेक्जेंडर की सेना को विजय प्राप्त हुई। हालांकि अलेक्जेंडर ने युद्ध में जीत हासिल की, पोरस की वीरता और संघर्ष की भावना ने उसे अलेक्जेंडर का सम्मान प्राप्त किया। युद्ध के बाद अलेक्जेंडर ने पोरस को उसकी जमीन और राज्य को फिर से सौंप दिया और दोनों के बीच मित्रता स्थापित की। नंबर 4, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक संघर्ष था। यह युद्ध पानीपत, वर्तमान हरियाणा में हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नया मोड़ लाया। इब्राहिम लोदी ने बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ अपनी सेना तैयार की, लेकिन बाबर की सेना छोटी थी। बावजूद इसके उसकी सैन्य रणनीतियां और युद्ध की तकनीक बहुत उन्नत थीं। बाबर ने तुलगमा युद्ध की तकनीक, जिसमें तोपों का इस्तेमाल किया गया, का प्रयोग किया, जो उस समय की अन्य सेनाओं के मुकाबले बेहद प्रभावी था। इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी की सेना को पूरी तरह पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी खुद इस युद्ध में मारे गए और बाबर ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। इस जीत के साथ ही बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। नंबर 5, खानवा की लड़ाई 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। यह युद्ध खानवा, वर्तमान राजस्थान के निकट हुआ। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा की विशाल सेना को पराजित कर दिया। इस विजय के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य को मजबूत किया और उसकी सत्ता को भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित किया। खानवा की लड़ाई ने भारत में मुगलों का प्रभुत्व स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। नंबर 6, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध हल्दी घाटी,
जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, में हुआ और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संघर्ष माना जाता है। महाराणा प्रताप ने अकबर के साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। अकबर ने भारत के अधिकांश हिस्सों को जीत लिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा। यह युद्ध अत्यंत भीषण था और दोनों पक्षों के लिए एक बड़ा संघर्ष साबित हुआ। हालांकि महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनका साहस और वीरता अद्वितीय थी। युद्ध के अंत में अकबर की सेना ने जीत हासिल की, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि से कभी भी पीछा नहीं छोड़ा। हल्दी घाटी की लड़ाई भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता की भावना और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। महाराणा प्रताप का संघर्ष उनकी वीरता और अनगिनत बलिदानों को दर्शाता है। नंबर 7, कोल्हापुर की लड़ाई 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज और बीजापुर के सेनापति रुस्तम जमान के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध मराठा साम्राज्य की बढ़ती ताकत को स्थापित करने और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ मराठों की विजय का प्रतीक बन गया। बीजापुर के सुल्तान की सेना ने पन्हाला किले पर कब्जा करने के बाद शिवाजी महाराज को चुनौती दी। शिवाजी ने अपनी छोटी लेकिन साहसी सेना के साथ बीजापुर की आदिल शाही सेना से मुकाबला करने का निर्णय लिया। मराठा सेना की संख्या कम थी, लेकिन उनकी रणनीतिक चतुराई और युद्ध कौशल ने उन्हें भारी जीत दिलाई। रुस्तम जमान की सेना को शिवाजी की सेना ने एक तेज और अप्रत्याशित हमले से हराया। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा सेना ने रुस्तम जमान की सेना के लगभग 2000 सैनिकों को मार डाला और बाकी को भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में जीत ने शिवाजी महाराज की रणनीतिक सोच और वीरता को साबित किया। कोल्हापुर की लड़ाई ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को और मजबूत किया और शिवाजी महाराज को एक महान शासक के रूप में स्थापित किया। यह संघर्ष मराठा इतिहास का एक अहम मोड़ था। नंबर 8, प्लासी की लड़ाई 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के नेतृत्व में बंगाल की सेना के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इस युद्ध में मीर कासिम नामक एक बंगाली अफसर ने सिराजुद्दौला के खिलाफ विश्वासघात किया। मीर कासिम ने ब्रिटिशों से गठजोड़ किया और सिराजुद्दौला की सेना को कमजोर करने में मदद की। ब्रिटिश सेना ने सिराजुद्दौला की सेना को हराया और इसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। प्लासी की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और इसके बाद ब्रिटिशों का प्रभाव बंगाल और पूरे भारत में तेजी से बढ़ा। मीर कासिम का विश्वासघात और सहयोग ब्रिटिशों के लिए निर्णायक साबित हुआ और यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। नंबर 9, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और शाहूजी महाराज के मराठा साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और रक्त रंजित संघर्ष था, जो भारत के भविष्य को आकार देने वाला साबित हुआ। युद्ध पानीपत के मैदान पर हुआ और यह भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। युद्ध में मराठों की सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा। मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ शिंदे भी मारे गए। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य को कमजोर कर दिया और अफगान साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण विजय दिलाई। हालांकि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मराठों की शक्ति को क्षति पहुंचाई, लेकिन यह युद्ध भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय के लिए भी एक महत्वपूर्ण चरण था। युद्ध के बाद मराठों ने फिर से अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन इस संघर्ष ने भारतीय राजनीति में लंबी छाप छोड़ी। नंबर 10, लाहौर की लड़ाई 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। यह युद्ध सिख साम्राज्य और ब्रिटिशों के बीच पहला बड़ा संघर्ष था और इसके परिणाम स्वरूप सिखों और ब्रिटिशों के बीच एक संधि हुई थी। सिख साम्राज्य के शासक गुलाब सिंह और चरण सिंह के बीच सत्ता संघर्ष के कारण सिख साम्राज्य कमजोर पड़ गया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिखों के खिलाफ आक्रमण किया। युद्ध के दौरान सिखों ने ब्रिटिशों का बहादुरी से मुकाबला किया,
लेकिन ब्रिटिश सेना की आधुनिक रणनीतियां और तकनीकी ताकत ने उन्हें बढ़त दिलाई। इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिशों और सिखों के बीच लाहौर संधि हुई, जिसमें सिखों ने ब्रिटिश सत्ता को मान्यता दी। अगर आप भी भारतीय इतिहास में रुचि रखते हैं और चाहते हैं कि हम और भी ऐतिहासिक घटनाओं को आपके सामने लाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।